अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, आज हमारा सूरह बकरा का 12वां रुकू मुकम्मल होने जा रहा है। कल हमने 12वें रुकू की 5 आयतें पढ़ी थी। आज 2 आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आयत नंबर 102 और 103। तो बनी इसराइल का एक नया वाक़या, एक और वाक़या इसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं इन आयात में। देखते हैं कि क्या वाक़या है और कैसे उन्होंने नाफरमानी की। और ये मेरा ख्याल है आखिरी इनकी आजमाइश थी इस वाक़े में। चलते हैं अपने सबक की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमाना। वत्तबऊ और पैरवी की, माँ जो, तत्लु पढ़ते थे, तलावत से अलफ पढ़ते थे, अशयातीन शैतान, अला पर, मुल्की बादशाही, सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक पैगंबर गुजरे हैं। तो उनके बारे में आता है कि उनके दौर में जादू टूना ये बड़ा करते थे। बनी इसराइल यहूदी लोग थे, इनका जहन जो था जादू टूने की तरफ मायल था। इनकी अपनी तौरात में भी इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जादू टूना करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमाना, और उन्होंने पैरवी की जो पढ़ते थे शैतान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही में, उनके अहद में। शैतान क्या पढ़ते थे? जादू टूने का अमल करते थे ना। और आपने पहले भी देखा कि अल्लाह ताला ने इनके जो दोस्त अहबाब थे, इनके रिश्तेदार थे, इनके जानने वाले, इनके मिलने जुलने वाले, उनको भी शैतान कहा है अल्लाह ताला ने। तो जो शैतान के नक्शे कदम पर चल रहा है तो वो शैतान ही है ना फिर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो पैरवी करते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उस चीज़ की जो शैतान पढ़ते थे, यानी जो शैतान जादू टूने के अमल करते थे, जो लोग सीखते थे शैतान के रास्ते पे चलते हुए, ये वो चीज़ वो सीखते थे, जादू टूना सीखते थे। वमा कफरा सुलेमानु, और नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वाह और माँ नहीं, कफरा कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वलाकिन्ना और लेकिन, अशयातीना शैतान कफरू कुफर करते थे। अब करते क्या थे? खुद ये जादू टूना सीखते थे और जादू टूने के अमल करते थे और फिर नाम लगा देते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको ये सब कुछ सिखाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये काम नहीं करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरात अल्लाह ताला ने इस आयत में की है कि वो ये काम नहीं करते थे, बल्कि शैतानों से तुम लोग सीखते थे। तुम लोग कुफर करते थे और शैतान कुफर करने वाला है। क्या कुफर करते थे? युअल्लिमूना, वो सिखाते थे, अन्नासा लोगों को, अस्सहरा जादू, युअल्लिमूना अन्नास अस्सहरा, वो लोगों को जादू सिखाते थे। खुद सीखते थे फिर लोगों को सिखाते थे। वमा और जो, उनजिला नाजिल किया गया, अला पर, अल मलाकैनी दो फरिश्तों पर, बेबाबिला बाबुल में, हारूता व मारूता, हारूत और मारूत पर। अब इनकी ऐसी आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला ने इनके पास 2 फरिश्ते भेजे, हारूत और मारूत नामी, बाबुल शहर में। बाबुल जो है वो इराक़ का पुराना नाम है। तो बाबुल में ही नमरूद वगैरह भी आते रहे। तो जो वहाँ के इराक़ के बादशाह होते थे उनका लक़ब नमरूद होता था। नाम तो कुछ और होता था हर एक का, लेकिन लक़ब उनका नमरूद, वो कहलाते नमरूद थे। तो इन्होंने वहाँ से जो बाबुल में हारूत और मारूत 2 फरिश्ते अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश के लिए भेजे। उनसे इन्होंने कुछ मंत्र सीखे, कोई कलिमात सीखे जिनसे वो जादू करते थे। तो हारूत और मारूत से ये सीख के और फिर उन्होंने उससे तबाही मचाई अपने माशरे में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, युअल्लिमून अन्नास अस्सहरा, वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनजिला और जो नाजिल किया, अलल मलाकैनी 2 फरिश्तों पर, मलाकों ने 1 फरिश्ता, मलाकैनी 2 फरिश्ते, बेबाबिला बाबुल में, हारूता व मारूत, हारूत और मारूत, हारूत और मारूत से वो सीखते थे कलिमात और फिर उससे लोगों पे जादू करते थे। वमा युअल्लिमानी,
वा और माँ नहीं, युअल्लिमानी वो दोनों सिखाते थे, यानी हारूत और मारूत इनको नहीं सिखाते थे। मिन आहदिन किसी एक को, मिन से आहदिन को एक, हत्ता यहाँ तक के, यकूला वो कह देते, इन्नमा बेशक, नाहनु हम, फितनतुन आजमाइश हैं। अब हारूत और मारूत तो अल्लाह के फरिश्ते थे, उनको पता था कि किस चीज़ से ख़राबी होती है तो वो काम नहीं करना। लेकिन वो लोग उनको जब हारूत और मारूत से वो सीखने आते थे तो वो लोगों को बता देते थे और उनको बरी ज़िम्मा हो जाते थे उनको कह के कि ये हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, तो ये सीख के गलत काम ना करना, पहले से उन्हें बता देते थे। वमा युअल्लिमानी मिन आहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितना, तो वो किसी एक को भी नहीं सिखाते थे जब तक कि वो उनसे कह ना दें कि हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। फला तकफुर, बस तुम कुफर ना करो, तुम गलत काम ना करो, हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, तुम हमसे सीख के इसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल ना करना। फ़यतअल्लमूना, बस वो सीखते थे, मिनहुमा उन दोनों से, माँ जो, युफर्रिकूना जुदाई डालता था, क्या सीखते थे उनसे, ऐसा जादू सीखते थे जो जुदाई डालता था, तफरीक पैदा करता था, बिही साथ उसके, बैना दरमियान, अलमरई मर्द व ज़ौजिही और उसकी बीवी। वो ऐसा इल्म सीखते थे हारूत और मारूत से जिससे मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करते थे, इख्तलाफात पैदा करते थे और उनमें तफरीक करवा देते थे। और मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि ये लोग इस तरह उसका इस्तेमाल करते थे कि किसी की बीवी को जादू के ज़ोर से अलग करके तो खुद उससे शादी करना, इस तरह के काम भी करते थे, गलत काम मुआशरे में। वमा हम और नहीं, हम वो, बिज़ारीना ज़रर पहुँचा सकते थे, ज़रर पहुँचाने वाले, बिही साथ इसके, मिन से, आहदिन किसी एक को, इल्ला मगर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग करते तो थे, कोशिश करते तो थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ज़ाहिर है नफ़ा नुकसान का मालिक तो अल्लाह ताला है ना, जब तक उसका हुक्म ना आ जाए तब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारा इस बात पे यकीन होना चाहिए। जादू कहते हैं कि हो जाता है और इसको करने वाला काफिर है, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह तू रहम कर, बस इन लोगों के पे यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह के हुक्म के सिवा किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। वयतअल्लमूना और वो सीखते थे, माँ नहीं, यदुर्रुहुम उनको नफ़ा पहुँचाता, उनको ज़रर पहुँचाता, वला यनफ़उहुम और ना ही उनको नफ़ा पहुँचाता। अब वो ऐसी चीज़ें सीखते थे, ऐसा इल्म सीखते थे जो ना तो उनको कोई नफ़ा पहुँचा सकता, ना उनको कोई नुकसान पहुँचा सकता। क्यों? क्योंकि नफ़ा नुकसान का मालिक तो अल्लाह ताला। ये समझते थे कि हम किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं, कोई इंसान किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। वलाकत और तहकीक, आलिमों वो जानते थे, लमन इश्तराहु कि जो उन्होंने ख़रीदा है, माँ नहीं, लहू उसके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक कोई हिस्सा। वलकद आलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरती मिन खलाक। अब उनको पता था, वो जानते थे कि जो कोई ये चीज़ खरीदेगा, ये इल्म खरीदेगा, ये जादू टूना पैसा दे के करवाएगा, उसके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि काफिर हो गया ना, वो अल्लाह का इनकारी हो गया। अल्लाह ने मना किया जादू टूना करने से और वो करेगा दुनिया में अपने ज़रा से दुनियावी फ़ायदे के लिए, तो आखिरत में उसका फिर कोई हिस्सा नहीं, मतलब कि उसको उसके लिए सिर्फ अज़ाब ही है, जहन्नम ही है उसके लिए। वला बीसा और बहुत बुरा है, और अलबत्ता बहुत बुरा है, माशरो जो उन्होंने बेच डाला, भी साथ इसके, अनफुसहुम अपनी जानों को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत ही बुरा सौदा उन्होंने किया, जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला उस मामूली दुनियावी फ़ायदे के लिए जो जादू टूना किया, तो ये उनके लिए बहुत बुरा है आखिरत के एतबार से।
लो कानू, काश के होते, यालमून जानते, काश के वो जानते होते, वलो अन्नहुम और अगर बेशक वो आमनु ईमान लाते, वत्तकऊ और तकवा इख्तियार करते, लामसूबतुन तो सवाब पाते, मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास, खैरुन बेहतरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इनको इतना समझाया, इतना इनको दलीलें दी, इतनी इनको मिसालें दी, इतने इन पे एहसानात किए, इतने इनको नेमतें दी, अगर ये लोग समझ जाते तो फिर आखिरत में अल्लाह के पास ये सवाब पाते, उसका बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन सवाब वो पाते हो। लो कानू यालमून, काश के वो जानते। बार बार अल्लाह ताला इन पे अफसोस कर रहे हैं कि लो कानू यालमून, काश के वो जानते। यहाँ पे तकवा का लफ्ज़ थोड़ा सा समझने वाला है, वत्तकू, और अगर वो डरते, अगर वो तकवा इख्तियार करते। तकवा का मतलब होता है डरना या बचना या परहेज़ करना, गुनाहों से परहेज़ करना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान गुनाहों से परहेज़ करता है और नेकी करने की तरफ उसका दिल राग़िब होता है। एक दफ़ा सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं, इस आयत के ज़िमन में कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत काबुल अहबार से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तकवा क्या है। तो काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या आप कभी किसी खारदार रास्ते से गुज़रे हैं, कांटों वाले रास्ते से गुज़रे हैं, तो कैसे गुज़रे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपना दामन बचा के गुज़रा। तो काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यही तकवा है कि इंसान दुनिया की आलाइशों से, दुनिया के गुनाहों से, दुनिया की बुराइयों से अपने आप को बचा के तो गुज़र जाए, यहाँ से अपनी ज़िंदगी जो है वो बचा के गुजार ले गुनाहों से और दुनियावी आलाइशों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अतकवा हा हुना, अपने दिल की तरफ इशारा करके कि तकवा यहाँ होता है। अगर दिल सही है तो फिर इंसान के सारे अमल सही होंगे। अगर दिल किसी का ख़राब है, बदनीयत है, तो फिर वो उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है शैतान आज भी एक रहती दुनिया तक उसने यही करना है, इंसानों की मुखालफत करनी है, मुसलमानों की, क्योंकि उसने वो वादा करके आया हुआ अल्लाह से कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। तो वो अपने मरकज़ पे बैठा होता है, जब वो सारे शैतान शाम को उसके पास इकट्ठे होते हैं आके, तो उनसे काम उनके पूछता है कि आपने आज क्या क्या काम किए, अपने कारनामे बताओ। तो किसी से उसका दिल मुतमईन नहीं होता। लेकिन जो शख्स ये कहता है कि मैंने फ़लाँ मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी, तो इस बात पे शैतान बहुत खुश होता है और उसको मुबारक देता है कि तुमने सही काम किया बस। तो उसका तो ये वतीरा है, और अल्लाह ताला हमें उसे महफूज रखे, और अल्लाह ताला बनी इसराइल जैसी नाफरमानियों से भी हमें महफूज रखे। ये हमारी दुआ याद थी आज की। तो रुकू नंबर 12 मुकम्मल हो गया सूरह बकरा का। कल इंशाल्लाह रुकू नंबर 13 शुरू करेंगे। आप लोग ये रुकू इसकी अल्फाज मानी याद कर लें, इसको समझ लें, और पिछला भी दोहराते रहा करें ताकि पिछला भूलें ना। और जब भी आप पढ़ें कुरान पाक तो लफ्ज़ों पे गौर किया करें ताकि उसका तर्जुमा आपके जहन में याद रहे आपको। चलें कल फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज़।